हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत सिंघानिया, स्किन स्पेशलिस्ट रायपुर। एक्जिमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा में तेज खुजली होती है और स्किन रुखी हो जाती है। कुछ लोगों में यह समस्या इतनी तकलीफदेह हो जाती है कि इसका उन्हें लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मौसम बदलने के साथ ये दिक्कत और बढ़ जाती है। कुछ लोगों को इतनी तेज खुजली होती है कि स्किन से खून तक आने लगता है। इससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है और ऐसे में आपको कुछ खास सावधानियां बरतने से आराम मिल सकता है। एक्जिमा को डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। डर्मा मीन्स स्किन और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, सूजन। इसमें स्किन पर लाल रंग के धब्बे होते हैं और खुजली होती है। एक्जिमा तब कहा जाता है जब इन लाल धब्बों को हम बार बार खुजलाते हैं और वहाँ की चमड़ी मोटी हो जाती है। इसमें से कई बार पानी भी निकलने लगता है। इसे वेट एक्जिमा भी कहते हैं। एक्जिमा कोई इन्फेक्शन नहीं है। यह एक जगह से दूसरी जगह फैलता भी नहीं है। एक्जिमा बेसिकली एक कंडीशन है जो कि पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसके लिए हमें एक्जिमा का कारण जानना होता है। एक्जिमा क्यों होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। एक्जिमा का कारण अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं चला है, लेकिन यह माना जाता है यह शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से होता है, जो कि कुछ ट्रिगर के संपर्क में आने पर आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करता है। यानी आपकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी हाइपर एक्टिव हो जाती है। इसके कुछ अंदरूनी कारण होते हैं और कुछ बाहरी कारण होते हैं जो एक्जिमा को बढ़ा देते हैं। तो अंदरूनी कारण क्या होते हैं? यह एक तरह से जेनेटिक हो सकता है, थायराइड हो सकता है, एलर्जी की हिस्ट्री हो तो हो सकता है, हार्मोन्स के बदलाव की वजह से हो सकता है, कई प्रकार की लंबी डिसीज होती है उसके कारण भी होता है। बाहरी कारण में प्रदूषण, दस्त, बहुत ठंड, कुछ प्रकार की खाने की चीजें जैसे कि अंडे, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट इत्यादि से भी आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। कुछ परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करते उससे भी एलर्जी होती है। इसके कई प्रकार होते हैं। प्रत्येक प्रकार के एक्जिमा का अपना एक लक्षण और ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। एक्जिमा के विभिन्न प्रकारों को अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा का सबसे कॉमन फॉर्म है। यह आमतौर पर बचपन से शुरू होता है और अक्सर समय के साथ इसकी गंभीरता कम हो जाती है और एडल्ट होते तक ये खत्म भी हो जाता है। एक एक्जिमा का प्रकार होता है जिसे बोलते हैं डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा। डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा हाथ और पैरों पर छोटे छोटे दाने पानी भरे हुए जैसे होते हैं। इसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है। हैंड एक्जिमा होता है। इस एक्जिमा में हाथ ही प्रभावित होता है। हाथ में अगर कुछ केमिकल्स आपके लगते रहते हैं, जैसे कि केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले लोग या सीमेंट वगैरह का जो काम करते हैं, हेयर ड्रेसर, हाउस वाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जिनको किचन में काम करते हैं, आपकी सब्जी वगैरह जो रस हाथ में टच में आता है उससे भी हैंड एक्जिमा बढ़ जाता है। तो हाउस वाइफ में जो बहुत कॉमन एक्जिमा उसे हाउस वाइफ एक्जिमा भी बोलते हैं। न्यूरोडर्मेटाइटिस से आपकी बार बार इचिंग करने की इच्छा होती है और स्किन वहाँ की मोटी हो जाती है और उसमें खुजली बहुत हो जाती है। इसमें दवाई आपको जो देते हैं वो इचिंग कम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपका जो न्यूरोजेनिक एक्जिमा है, जो कारण है वो दूर हो। एक प्रकार होता है न्यूमुलर एक्जिमा, जिसमें लाल लाल गोल गोल चट्टे हो जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा खुजली हो जाती है। एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। यह आपके शरीर में किसी कॉन्टैक्ट के आने से रिएक्शन जैसा होता है और वहाँ खुजली होने लगती है। वहाँ की चमड़ी लाल हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी, जिसमें कि इन्फ्लामेशन, सूजन भी आ जाता है। एक्जिमा एकदम से तब बढ़ जाता है और कब कम हो जाता है इसे बोल नहीं सकते। इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर को देखना बहुत जरूरी होता है। ठंड के दिनों में जनरली एक्जिमा की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक्जिमा शरीर पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये बाहों, कोहनी के अंदरूनी हिस्सों, घुटने के पीछे या सिर पर, विशेष रूप से गाल पर हो सकता है। यह इन्फेक्टिव नहीं होता है और उम्र के साथ साथ एक्जिमा की समस्या, उसके लक्षण
कम हो जाते हैं। एक्जिमा में और क्या क्या हो सकते हैं, इसमें जैसे कि आपको बताया तेज खुजली होती है, लाल भूरे ग्रे पैच दिखते हैं जिसमें से ज़्यादा खुजाने पर उसमें से पानी जैसा फ्लूइड निकलने लगता है। कभी कभी इसमें से मवाद भी निकलने लगता है जो इन्फेक्शन का संकेत होता है। तो इन्फेक्शन के लिए अगर कभी भी दिखे तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी वो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक वगैरह उसको जरूर लेना चाहिए। अगर ध्यान न दिया जाए तो एक्जिमा बड़ा रूप ले सकता है, शरीर के अन्य अंगों पर भी इन्फेक्शन फैल सकता है। एक्जिमा अलग अलग कारणों से होता है, इसलिए एक्जिमा का इलाज करने से पहले ये जरूरी है कि उसका कारण पता किया जाए। एक्जिमा अगर कुछ खाने पीने की चीज़ों से हो रहा है तो उसको अपने को ध्यान देना पड़ता है, वो खाने पीने की चीज़ें भी अवॉइड करनी पड़ती है। वो चीज़ें अवॉइड करें जिससे कि आपको महसूस होता है कि ये चीज़ मुझे एलर्जी करती है। कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो आप खाते हैं और स्किन पे आपको एलर्जी होती है, वो चीज़ें आप अपने डॉक्टर से बात करें और वो दवाइयों को आप मना करें और दूसरी उसकी जगह कोई दूसरी जो दवा होती है वो लें। तो एक्जिमा में बेसिकली खुजली बहुत होती है, इसलिए इसमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना चाहिए जिससे कि ड्राइनेस खत्म होगी और स्किन को नमी मिलेगी। ड्राइनेस खत्म होने से इचिंग की प्रॉब्लम साफ हो जाएगी। आप घर पर एलोवेरा, मलाई, नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्जिमा में स्टेरॉइड क्रीम्स इत्यादि दी जाती है, बहुत सारी क्रीम्स होती हैं, कई बार ओरल स्टेरॉइड्स भी देना पड़ता है और इन्फेक्शन वगैरह अगर आपके शरीर में मौजूद है तो आपको एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। तो कोशिश करें कि एक्जिमा के इलाज में घरेलू अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ इलाज ना करें, कुछ भी तकलीफ हो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह करें, क्योंकि एक्जिमा नज़रअंदाज करने पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो खराब होती ही है, साथ में शरीर के दूसरे अंगों तक इन्फेक्शन और दूसरी तकलीफ हो सकती है। इस वीडियो में हमने आपको एक्जिमा के बारे में कुछ जानकारी दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।